नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से हाल ही में किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? विकल्प है ए कोलकाता, बी गंगटोक, सी गुवाहाटी अथवा डी कोहिमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कोलकाता में इस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीते 23 मार्च को यानी शहीद दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में एक बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। बता दें कि ये गैलरी आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके प्रतिरोध को दर्शाती है। इस गैलरी में स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म, उनके द्वारा गठित संगठनों, आंदोलन के प्रचार, नौसेना विद्रोह के योगदान और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन आदि के बारे में बताया गया है। इस नई गैलरी का उद्देश्य 1947 तक की घटनाओं का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना और क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्षय रोग अथवा तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं ए ये एक संक्रामक रोग है, बी ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, सी हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, अथवा डी विश्व क्षय रोग दिवस 2022 की थीम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। क्यों गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। क्षय रोग, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी फेफड़ों से जुड़ा एक गंभीर संक्रमण है। इसका प्रसार खांसने या छींकने पर हवा में छोड़ी गई छोटी छोटी बूंदों से होता है, यानी ये एक संक्रामक रोग है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी। इसीलिए हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के लिए प्रयासों को तेज करना है। विश्व क्षय रोग दिवस 2022 की थीम है टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं। विश्व क्षय रोग दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि भारत ने 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि एसडीजी लक्ष्यों में साल 2030 तक टीबी को समाप्त किया जाना है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे सुजलम 2.0 अभियान का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं ए स्वास्थ्य कारणों से पर्याप्त जल सेवन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, बी बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसका इस्तेमाल खेती के लिए करना, सी ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल करके उसका सदुपयोग करना, अथवा डी पीने योग्य पानी में खनिज की मात्रा को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल करके उसका सदुपयोग किया जाएगा इस अभियान के तहत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन की जरूरत को देखते हुए सरकार ने बीते 22 मार्च को सुजलम 2.0 की शुरुआत की। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल कर उसके उपयोग पर जोर दिया जाएगा। विश्व जल दिवस के मौके पर लॉन्च किए गए इस अभियान को स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया जाएगा। इससे गाँव में जल जनित बीमारियों को फैलने से रोका जा सकेगा। जल जनित यानी पानी से होने वाली बीमारियों को रोका जा सकेगा। गौरतलब है कि दुनिया की कुल आबादी का 18% हिस्सा भारत में है, जबकि कुल पानी का 4% हिस्सा ही यहाँ है। ऐसे में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जल प्रबंधन और संरक्षण काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ 67% पानी वर्षा से प्राप्त होता है
अन्य संसाधनों से 33% पानी प्राप्त होता है। शहरों में पीने का पानी 50% और गांवों की ज़रूरतों का 85% भूजल यानी ग्राउंड वाटर से मिलता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। पहला, अगर लोकसभा का कोई सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के भीतर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। दूसरा, इसी तरह अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य रहते हुए राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है तो उसे भी नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के भीतर एक सदन से इस्तीफा देना होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। हालिया विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सपा नेता आजम खान लोकसभा सांसद होने के साथ साथ विधायक भी बन गए थे, जिसके बाद 22 मार्च को ही दोनों नेताओं ने अपनी अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 101 क्लास 2 के मुताबिक अगर लोकसभा का कोई सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के भीतर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। इसी तरह अगर कोई विधायक यानी विधानसभा का सदस्य सांसद बन जाता है यानी लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो उसे भी 14 दिन के भीतर इस्तीफा देना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसकी लोकसभा की सदस्यता यानी सांसदी अपने आप समाप्त मान ली जाएगी। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 101 क्लास 1 और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 68 क्लास 1 में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य रहते हुए राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 10 दिन के भीतर एक सदन से इस्तीफा देना होता है, जबकि प्रश्न के दूसरे कथन में इसे 14 दिन बताया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है और दोनों ही जगह से जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के भीतर किसी एक सीट से इस्तीफा देना होता है। यही बात विधानसभा चुनाव में भी लागू होती है, यानी 2 सीट से जीतने पर किसी भी विधायक को कोई एक सीट 14 दिन के भीतर छोड़नी होती है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। एक्स दस्तलिक सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? विकल्प हैं ए भारत और किर्गिजिस्तान, बी भारत और उज्बेकिस्तान, सी भारत और कजाकिस्तान, अथवा डी भारत और तुर्कमेनिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स दस्तलिक आयोजित किया जा रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स दस्तलिक का तीसरा संस्करण उज्बेकिस्तान के यांगियारिक में शुरू हो चुका है। इसमें भारत की तरफ से ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट और उज्बेकिस्तान की ओर से उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिक भाग ले रहे हैं। बता दें कि इसका पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में हुआ था, जबकि इसका पिछला संस्करण उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित किया गया था। इस बार का ये अभ्यास अर्ध शहरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। यहाँ 2 महत्वपूर्ण सलाह आपको दी जाती है। पहला ये कि एक बार MCQ देख लेने के बाद उसका रिवीजन जरूर करें, यानी इस वीडियो को 1 से अधिक बार देखें। और दूसरा, कई बार आपको लगता होगा कि प्रश्न काफ़ी आसान है, लेकिन ज़रूरी यह है कि प्रश्न के बजाय व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एक ही व्याख्या पर आधारित दूसरी तरह के प्रश्न यानी उसी टॉपिक पर बन सकता है। इसलिए व्याख्या पर आप ज़्यादा फोकस करें, प्रश्न तो देखना ही है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।